दोस्तों, अमीर बनना सबकी इच्छा है। एग्जाम में टॉप होना सबको पसंद है। किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब पाना सबकी चाहत है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जिंदगी में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसके लिए पहले हमको मेहनत करना पड़ता है। हमको रोज डेडिकेट होके उसके लिए काम करना पड़ता है और डे बाय डे उसमें सुधार लाना पड़ता है। मतलब आपको डे बाय डे उस काम में बेहतर होना पड़ता है, तभी जाके आप उस लक्ष्य के पास पहुंच पाओगे। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये बहुत मुश्किल होता है। यानी ये जो चीज मैंने बताया है, रोज अपने लक्ष्य के लिए काम करना है, डे बाय डे उसमें बेहतर बनना है, ये सब कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है या फिर वो इसको अच्छे से नहीं कर पाते। एक लंबे समय तक इस काम को वो नहीं कर पाते। वो अपनी गोल को सेट तो कर लेते हैं, यानी जो वो बनना चाहते हैं, जो वो दुनिया को कर दिखाना चाहते हैं, वो ये मान लेते हैं कि मुझे ये बनना है, ये करके इस दुनिया को दिखाना है। इसके रिगार्डिंग वो एक सॉलिड प्लान बना लेते हैं और उसको वो बहुत अच्छे से शुरू भी कर लेते हैं। लेकिन जब बारी आती है कुछ प्रॉब्लम्स की, तो वो वहाँ थोड़ा पीछे हट जाते हैं। वो उसको सही से कंटिन्यू नहीं कर पाते या फिर वो उस काम में कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कैसे हम हमारे गोल से स्टिक होकर रह सकते हैं और कंसिस्टेंटली उसके लिए काम कर सकते हैं, और बीच बीच में जितने भी दर्द आए उसके साथ हम कैसे डील कर सकते हैं, उसको जानेंगे हम इस वीडियो में। तो उससे पहले अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है तब इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आगे ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपका ध्यान आपके काम के ऊपर नहीं रहता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। इस वीडियो खत्म होने के बाद आप जाके जरूर देख सकते हो। उसमें मैंने कुछ टास्क बताए हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हो। जब भी आपको ये लगता है कि आपकी ध्यान उस काम से हट रहा है, उस वक्त आप उस ट्रिक को फॉलो कर सकते हो। लेकिन आज के इस वीडियो में हम हमारी माइंडसेट के ऊपर बात करेंगे, जहाँ हमको फिजिकली टास्क नहीं करना पड़ेगा, हमको बस हमारी माइंडसेट को बदलना पड़ेगा और उसके बाद हम ऑटोमेटिकली कंसिस्टेंट रह पाएंगे हमारे काम में। वो बहुत ही आसान है, तो आपको बस ध्यान से ये बातें को सुनना है। दोस्तों, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमको मेनली 3 फेजेस को पार करके जाना होता है। पहले हमको एक सॉलिड प्लान बनाना होता है या फिर गोल सेटिंग करना होता है, जो हर किसी के पास होता है। और दूसरा, उस प्लान को शुरू करना होता है, अपनी लक्ष्य की ओर पहला कदम उठाना होता है, जो मेरे हिसाब से सब लोग कर सकते हैं या फिर कर लेते हैं। और तीसरा, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जहाँ हमको उस काम में कंसिस्टेंट रहना होता है, उस काम को लंबे समय तक करना होता है, जहाँ हमको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, जहाँ हमको प्रॉब्लम को सामना करना पड़ता है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ 2 वजह के लिए आता है। पहला, जो बाय डिफॉल्ट जिंदगी की रूल्स होती है, यानी जो समस्या है वो हमेशा हमारे आसपास रहेगी। इसे हमको मानना पड़ेगा कि जिंदगी है तो प्रॉब्लम आना ही है, ये नेचर है जिंदगी। और दूसरा वजह है आपकी गोल, यानी जो आपकी गोल है और जो आप अभी कर रहे हो, वो दोनों आपस में मैच नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब जो आप अभी कर रहे हो वो आपकी गोल के हिसाब से कम है। यानी जो टारगेट आपने फिक्स किया है कि मुझे इस जगह पे पहुंचना है, और उसके लिए जो जो करना होता है आप उस लेवल पर काम नहीं कर रहे हो, इसीलिए वो प्रॉब्लम आता है। जो आपको ये बताने के लिए कि आप अपने लेवल को बढ़ाओ, इस लेवल से आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे, आपको अपने लेवल को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो हमको ये 2 कारण को समझकर अपने काम को करना चाहिए और इस फेज से आगे जाने की कोशिश करना चाहिए। और जो इस फेज में अटक जाता है वो असफल हो जाता है, वो अपने द्वारा निश्चित किए गए जगह पे पहुँचने में कामयाब नहीं हो पाता। उस वक्त उसके दिमाग में ये सवाल आता है या फिर वो ये सोचता है कि ये काम बहुत मुश्किल है, इसको करने में मुझे बहुत दर्द हो रहा है या फिर बहुत दिक्कतें हो रहा है। और यही दर्द के कारण वो उस काम को वहीं पे छोड़ने की कोशिश करता है और उस काम को वो वहीं पे छोड़ भी देता है, जिसके कारण वो जिंदगी में असफल हो जाता है, वो अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाता है। तो दोस्तों, अगर उस वक्त वो उस काम को छोड़ने की जगह अगर ये सोचा होता कि जो दर्द मुझे आज हो रहा है इस काम को करते हुए, और इस दर्द के कारण अगर मैं इसको नहीं किया तो बाद में जो दर्द होगा, यानी इन फ्यूचर जो दर्द मुझे महसूस होगा, क्या वो दर्द अभी होने वाली दर्द से कम होगा या ज्यादा होगा। तो इसको मैं और सिंपल कर देता हूँ आपके लिए। तो एक आदमी की तबीयत बहुत खराब है, खाना खाते वक्त उसके गले में बहुत दर्द हो रहा है, जिसके कारण वो खाना नहीं खा पाता है। अगर वो उस दर्द के कारण खाना नहीं खाएगा तो वो मेडिसिन भी नहीं खा पाएगा। तो ठीक वैसे ही वो आदमी ऐसा ही किया, उस दर्द को डर के वो खाना नहीं खाया, जिसके कारण उसका तबीयत और खराब हो गया और साथ ही साथ उसके गले में दर्द भी और बढ़ गया। तो पहले वाले दर्द के मुकाबले अभी और ज्यादा दर्द महसूस हो रहा है उस आदमी को। तो सोचो, अगर उस आदमी ने उस वक्त उस दर्द को सहकर कुछ खाना खा लिया होता और साथ ही साथ मेडिसिन भी खा लिया होता, तो क्या उसको बाद में ये दर्द महसूस करना पड़ता? तो ठीक उस हिसाब से अगर हम आज इस काम को नहीं करेंगे, कहेंगे कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, तो ऐसे करने से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो सोचो शांति से। तो अगर आप ऐसे ही करते आ रहे हो तो आज से ये सब करना बंद कर दो और हमेशा एक बात को याद रखना कि प्रॉब्लम हमेशा ग्रो करता है, ये बात कभी मत भूलना। तो अगली बार जब भी आप प्रॉब्लम को फेस करते हो या फिर किसी दर्द को महसूस करते हो, तो उस वक्त उसको वहीं पर खत्म करने की कोशिश करो, क्योंकि प्रॉब्लम हमेशा वायरस जैसा ही होता है। जितनी देर तक वो रहेगा वो उतना ही पावरफुल बनते जाएगा और बाद में वो बहुत समस्या क्रिएट करेगा। इसीलिए उसको शुरू से खत्म करने की कोशिश करना।